आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बढ़िया हूँ। बस आज मैं पैकिंग करने फाइनली बैठ गई हूँ। अभी काव्यांश को सुला दिया है, आरुई पढ़ाई कर रही है। अभी मेरा व्लॉग शाम से चालू हो रहा है। तो देखिए मेरा पूरा सामान पड़ा हुआ है। इधर मेरे कपड़े पड़े हैं, उधर काव्यांश और आरुई के कपड़े पड़े हुए हैं, ये दोनों ट्रॉली बैग। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस ट्रॉली बैग में सामान ही नहीं आ रहा है, दो में। अब समझ में नहीं आ रही कि दूसरा बड़ा ट्रॉली बैग निकालूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सामान निकाल के सारा रख लिया है पर पैकिंग ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा सामान नहीं आ रहा है सारा। अब देखती हूँ क्या करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा आज मूड ख़राब हो रहा है। और अभी इसके इतना सब सामान के बाद वूलन कपड़े अलग से हैं, तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि साड़ियाँ ले जाने वाली भी मेरी ज़्यादा है, उधर आरुई और काव्यांश के भी कपड़े ज़्यादा है। तो बस ये सारे कपड़े ज़्यादा होने के कारण मेरा सामान नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। चलिए फिर देखते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे पैकिंग होती है, सामान कैसे आता है कि नहीं आता है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो गाइस, पैकिंग करने बैठ गई हूँ। पैकिंग में सामान आ ही नहीं रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ट्रॉली बैग ओपन कर लिया है, अभी देखते हैं सामान रखकर। हाँ, मैं मम्मा को हेल्प करूँगी। देखिए गाइस, मैं पैकिंग कर रही हूँ, आरुई मेरे पास बैठी है। देखिए मैं कितना फोल्ड कर कपड़े रख रही हूँ, तब भी मेरा एक ट्रॉली बैग में नहीं आ रहा है कपड़े। क्योंकि इनके भी कपड़े, हम लोगों के वूलन भी कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। देखो आरुई की शैतानी देखिए, मेरे पास आके बैठ गई कि मैं भी आऊँगी मम्मा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। अब देखो ये साड़ी है, अब मैं इसको फोल्ड करके इसका कवर रख रही हूँ। साड़ी कवर के अंदर है तो मैं इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। ये सब सामान मैंने निकाल दिया। जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो सब है, वो मैंने सब बाहर निकाल दी कि मेरा सामान आ जाए, पर तब भी नहीं आया। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इन सामान के लिए कि मतलब इतनी परेशान हो गई थी रखते रखते कि अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ नहीं आ रहा है। अब मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे, कुछ करेंगे। फिर भी नहीं आया। फिर मैंने कहा जितना आ रहा है उतना पैक करके फिर मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही, कि मैंने कहा चलो अभी जो आ रहा है वो तो कर ही लूँ। ये है काव्यांश का स्वेटर लेकर बैठी है आरुई। देखिए उसका स्वेटर जैकेट है जो लेके बैठी है। अब मैंने नी के ऊपर साड़ियाँ रखी। मैं कहा जितनी आ जाए, मेरे को शादी में पहनने के लिए भी मैं जो साड़ी ले जा रही हूँ वो मैं शादी में पहनूँगी, जब आप लोग को पता चलेगा मैंने कौन सी साड़ी पहनी है शादी में। इसलिए तो मैंने सब सामान रख लिया था, जितना आया उतना रख लिया। अब क्या कर सकते हैं, बहुत सामान था। इसके बाद मैंने ये आरुई का ट्रॉली बैग ओपन किया था। ये आरुई का ट्रॉली बैग था। मैंने कहा इसकी भी पैकिंग कर दूं कपड़ों की। सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं जाओ बच्चों के लिए 4 दिन 8 जोड़ी कपड़े रखने पड़ते हैं 4 दिन के। देखिए ऐसे फोल्ड कर रख रही काव्यांश के पास है ना, तो इसलिए दोनों के गोल गोल कर रख रही हूँ कि सारे कपड़े आ जाएँ गाइस। मम्मा, ये काव्यांश के पजामे, काव्यांश के कपड़े भी एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेंगे क्योंकि मौसम ऐसा है। देखिए गाइस, अभी इतनी सारी साड़ियाँ तो बची हैं पैकिंग करनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये साड़ियाँ कैसे पैकिंग होंगी इतनी सारी। देखिए ये सब सामान है। अभी तो देखते हैं, अब करते हैं और पैकिंग की हो जाए कंप्लीट। मैंने आरुई के पापा से बोला सामान नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे एक और ट्रॉली बैग निकाल रहे थे, दूसरा बड़ा वाला, क्योंकि छोटा छोड़ दो बड़ा निकाल लेते, उसमें आ जाएगा। क्योंकि सामान ही नहीं आता। आरुई भी मेरे पास बैठी थी और मैं परेशान हो गई थी। फाइनली मैंने जो जैसा पैक हो सका मैंने वैसा ही सब कुछ पैक कर दिया था। हेलो गाइस, फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है। अभी आधी अधूरी थोड़ी थोड़ी दोनों में जगह छोड़ दी है कि काव्यांश के पापा वगैरह के कपड़े आ जाएं। और जिसमें अभी इसमें जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं आई है, अभी तो जैकेट वगैरह भी रखने की है, तो दिखाती हूँ फिर जैकेट वगैरह। तो ये है कि अब इनकी पैकिंग रह गई है, ये ऑफिस से आएंगे जब इनका फाइनल होगा। वैसे तो अभी सैटरडे संडे काफ़ी है। हाँ, संडे फिर पर अभी से पैकिंग करूँगी जब भी हो पाई कंप्लीट। देखिए ये दोनों ट्रॉली बैग मेरे रेडी हो गए हैं पैकिंग के। देखिए आरुई बहुत खुश है। आओ आरुई बात कर जाओ। आरुई बहुत खुश है। आरुई कहाँ जाने वाली हो आप, बताओ जल्दी से, कहाँ जाने वाली हो। ओ ओ ओ
दादी के घर, फिर नानी के घर, शादी में रहे हैं। नानी के घर और दादी के घर और शादी में, क्योंकि हम लोग फाइनली शादी के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोग इतनी जल्दी कभी नहीं जाते। कि हम लोग आते हैं तो हम लोग कभी नहीं जाते इतनी जल्दी, क्योंकि हम लोग हमेशा 6 मंथ के बाद ही जाना होता है। पर इस बार जल्दी जाना हो रहा है क्योंकि शादी में हमें जाना है। 10 डेज रह गए। दादी के पास 10 डेज के लिए जा रही है आरुई अपनी। हाँ। क्योंकि आरुई की वेकेशन भी आएंगे 25 से शायद लगते हैं उसके, पर हम लोग 20 को निकल जाएंगे, इसलिए तो बस आज मेरी आज पैकिंग पूरी फाइनली हो गई। मेरी पैकिंग फाइनली, आरुई की पैकिंग फाइनली हो गई, उसके पापा की अभी नहीं हुई है, पर वो उनकी भी आज शायद फाइनल हो जाएगी पैकिंग। चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। और बताओ आज आरुई खाने में क्या बनाना है? बताओ क्या खाओगी खाने में? मम्मा मैंने क्या खाया? नहीं खाया। आज आपको क्या खाना है शाम को खाने में? सॉसेस। आरुई पता है सोसेस कैसे बोलते हैं? पनीर की सब्जी को आरुई सोसेस बोलती है, और पूड़ी ना आरुई को पूड़ी और सोसेस मतलब पनीर की सब्जी और पूड़ी। बस आरुई को रोज भी दे दो तो आरुई कभी मना नहीं करेगी कि मुझे नहीं खाना है। आरुई को बहुत फेवरेट हो गया एक मंचूरियन तो अनलिमिटेड होता है उसका पसंद, की मैं कितने भी बार बना दूं पर वो रोज़ खा सकती है, उसको इतना ज़्यादा पसंद। पर बच्चों को रोज़ नहीं देते मैदा वगैरह, इसलिए मैंने उसे नहीं कम कर दिया है। पहले तो वो बहुत खाती थी पर अब मैंने बहुत काफ़ी कम कर दिया है, इसलिए अभी काव्यांश सो रहा है। पता पूरा दिन मैंने वेट किया कि ये अब सोएगा पर वो नहीं सोया। अब भी जाके सोया। मैंने कही फटाफट चलो पैकिंग करूँ मैं, क्योंकि वो जग रहा होता है ना तो मैं सामान रखती हूँ, वो ट्रॉली बैग में से पूरा सामान बाहर करता है। तो मैंने कहा नहीं उसका सोने का वेट करूँगी जब भी मैं पैकिंग करूँगी। मेरा तो हाथ भी दुखने लग गया पकड़े, तो इसलिए मैं है ना पैकिंग उसके सामने नहीं करती हूँ ज़्यादातर। अभी अब इवनिंग हो गई, अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है क्योंकि आज मेरा ब्लॉग लेट हो गया, मैं एडिट भी नहीं कर पाई और ब्लॉग शूट भी नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मुझे आज पैकिंग, आज मेरा बहुत सारा काम था। आज मुझे एक सूट भी कट करना था, उसकी लेंथ लंबी आई थी तो मैंने उसको कट करके पूरा फिटिंग किया। आज मेरे कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में धोने थे, वो सब क्लीन किए। तब तक आरुई आ गई थी स्कूल से, और देखिए मेरे पूरे बालों की स्ट्रेटिंग निकल चुकी है। अब मेरे को दोबारा से स्ट्रेट कराने हैं बाल भी। और बताइए आप लोग? बढ़िया है सभी लोग। चलिए फिर मिलते हैं। अब मैं खाना बनाना है मुझे अभी, तो खाना बनाने के बाद मिलूंगी। चलिए क्या बनाती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज क्या बनाती हूँ, क्या फाइनल होता है बनाने का। घर में तो इतने काम होते हैं, सारा दिन काम ही काम रहता है। अभी काव्यांश सो रहा है तो बिल्कुल शांति, वो उठ जाता है ना तो कुछ नहीं करने देता, पूरा दिन परेशान करता है, बस इधर उधर कूदना कादना बस यही करता रहता है। पर अभी सो रहा है तो बिल्कुल शांति है घर में। हेलो गाइस, बस अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं सब्जी में क्या बना रही हूँ। देखिए गाइस, आज मैं सब्जी में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। गोभी आलू की सब्जी चश्मा लगाया है इसलिए कि गोभी में कहीं कीड़ा वीड़ा ना दिख जाए, क्योंकि मेरे को यही लगता है कि कहीं आंखों से नहीं दिखा हो गोभी में कीड़ा चला गया तो वही ना मुमकिन। मुझे गोभी वैसे भी काटना बहुत बेकार लगता है, मैं हमेशा इनसे ही कटवाती हूँ कि वही देख के काट के जाओ, क्योंकि मुझे तो डर लगता है गोभी में कहीं कीड़ा वीड़ा ना निकल जाए। इसलिए चलिए दिखाती हूँ फिर आपको, गोभी कट करके मिलती हूँ फिर आपको। चलिए गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सब्सक्राइब करें एंड कमेंट, आप डोंट फॉरगेट करना।